साथियों, आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो अपना कुछ न कुछ निवेश है वो शेयर मार्केट में करते हैं। उनके पास अपना एक डीमैट अकाउंट है, लेकिन साथियों वो जो शेयर मार्केट का जो जोखिम है वो कहीं अधिक रहता है और वो चाहते हैं कि हमें ये जोखिम ना के बराबर हो, लेकिन ब्याज जो है वो हमें बैंक से अधिक मिले, इसलिए वो डेट फंड में भी पैसा लगाते हैं। लेकिन साथियों, डेट फंड में भी जोखिम कुछ अधिक ही रहता है। जैसा अभी देखा कि कुछ फंड्स जो है उनका कुछ इन्वेस्टमेंट जोखिम में आ गया। तो साथियों, लोग सोचते हैं कि डेट फंड में भी बैंकों की जो हमारी एफडी है लगभग वैसी ही सुरक्षा हमें मिले। तो साथियों, भारत सरकार ने एक योजना शुरू की थी। ये दिसंबर 2019 में एक योजना शुरू की थी और भारत ने इस योजना के अंतर्गत बॉन्ड जारी किए थे और ये बॉन्ड जारी करने का जो अधिकार जो है वो एडलवीज को दिया। साथियों, इसे भारत बॉन्ड ईटीएफ 2030 कहते हैं, अप्रैल 2030, क्योंकि यह अप्रैल 2030 में मैच्योर हो जाएगा। इसकी जो जिम्मेदारी दी गई वो एडलवीज म्यूचुअल फंड को दी गई। साथियों, इसमें अभी तक एक साल में जो रिटर्न जो मिला है वो लगभग 12.45% का रिटर्न मिला है। ये 26 दिसंबर 2019 को लॉन्च की गई थी। साथियों, इसमें जो एक्सपेंसेस हैं वो ना के बराबर हैं 0.01%। ये 31 मार्च 2020 की फिगर। इसमें जो निश्चित किया गया है उसमें आम जो खुदरा निवेशक है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो यूनिट के माध्यम से पैसा लगा सकता है। जितनी यूनिट जारी की गई हैं वो ईटीएफ की तरह मार्केट में ट्रेडिंग होती है और एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है। जब कोई बेचता है तो दूसरा खरीदता है और इस प्रकार मांग के अनुसार भी इसके मार्केट में रेट निर्धारित होते हैं। इस राशि को, इसके अंतर्गत जो राशि मिली थी उसको सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी संगठनों के बॉन्ड में निवेशित किया जाता है। साथियों, इन बॉन्डों की परिपक्वता अवधि 10 साल की है, जिस पर महज 0.0005% की लागत आती है। साथियों, इन 10 वर्षों के दौरान ये यूनिट जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ पे ट्रेडिंग होकर के ईटीएफ में जाती रहती है। इस बॉन्ड को नाबार्ड, एनएचपीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आरईसी, नेशनल हाउसिंग बैंक, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, कोंकण रेलवे, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, टीएचडीसी इंडिया, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जैसी संस्थाओं के बॉन्डों में निवेश किया जाता है। साथियों, इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि किसी भी कंपनी में अगर सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम हो जाती है तो फिर उसको इस लिस्ट से हटा दिया जाता है और यह पैसा, इस फंड का पैसा उसमें निवेशित नहीं किया जाता। साथियों, यह भारत बॉन्ड ईटीएफ सरकारी स्वामित्व वाली ट्रिपल रेटेड कंपनियों के बॉन्ड में निवेश करता है। इसका मतलब है कि इस बॉन्ड में क्रेडिट और डिफॉल्ट का लगभग ना के बराबर जोखिम रहता है, क्योंकि इन कंपनियों के बॉन्ड बेहद सुरक्षित होते हैं। इसकी एक निश्चित
परिपक्वता तिथि होती है, इसमें ब्याज दर का सबसे कम जोखिम होता है और ये अनुमानित रिटर्न भी प्रदान करता है। इसकी यूनिट्स लिक्विड होती हैं क्योंकि ये भारत बॉन्ड ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। चूंकि ईटीएफ की एक निश्चित परिपक्वता तिथि है, इसलिए बॉन्ड परिपक्वता अवधि तक रखे जाते हैं और ब्याज को पुनर्निवेशित किया जाता है। लेकिन ये बॉन्ड मार्केट में ट्रेड होते हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सेल कर देता है। मांग और पूर्ति के सिद्धांत के आधार पर इनका दर तय होता है। साथियों, आप भारत में बैंकों में ब्याज दरों में कमी आ रही है, इसलिए अधिकांश लोग इनमें निवेशित करने को प्राथमिकता देते हैं और चूंकि इनका हाई रिटर्न है, इसलिए इसमें अधिक पैसे पर इसकी बिक्री और खरीद होती है। साथियों, इसमें लाभ कमाने का विकल्प है क्योंकि जो इसका ब्याज होता है वो इसी स्कीम में निवेशित हो जाता है, जिससे इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। इसमें लाभांश का कोई विकल्प नहीं है। इसकी परिपक्वता अवधि 10 साल है, लेकिन ये मार्केट में ट्रेड होता रहता है। इसके माध्यम से आप जो बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में अधिक और सुनिश्चित रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। आप इसमें 1000 रुपये से निवेश कर सकते हैं और अधिक भी कर सकते हैं। भारत बॉन्ड ईटीएफ 10 साल की सरकारी बॉन्ड की तुलना में 50 से 140 बेसिक अंक अधिक रिटर्न देते हैं। जो मौजूदा 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड जो है वो लगभग 7% है, जो एफडी से अधिक है। साथियों, आप जो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं और आप चाहते हैं कि आप इसमें इसको बैलेंस रखें, तो आप इसका आधा हिस्सा शेयर्स में निवेशित करें और जो शेष आधा हिस्सा बचा, उस बचे हुए हिस्से का आधा हिस्सा गोल्ड ईटीएफ में निवेश करें और शेष 25% आप इस भारत बॉन्ड 2030 में निवेश करें। यह भी एक डेट फंड है। तो साथियों, इस डेट फंड से आपको निश्चित रिटर्न मिलता रहेगा। गोल्ड कम अस्थिर है, इसलिए जोखिम को बचाएगा। इस प्रकार से आप आधे हिस्से को अपने पोर्टफोलियो को जोखिम से सुरक्षित कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आप भारत बॉन्ड 2030 में निवेश करना चाहते हैं तो जिस तरह से आप शेयर्स खरीदते हैं उसी तरीके से आप इसको देखें और जब ये उचित मूल्य पर हो, क्योंकि आप अनुमान लगाएं, अगर 1000 रुपये का 1 साल बीत चुका है तो 8% भी लेकर चलें तो 80 रुपया ब्याज और 1000 रुपया मूलधन, तो 1080 इसकी न्यूनतम मूल्य आता है। जैसे 1 साल के पश्चात में ये 1115 रुपये का अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है। अगर ये थोड़ा सा और गिरता है, इसके दाम बढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे अवधि बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इसका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे उसका मूल्य बढ़ता रहेगा। और मूल्य के ऊपर एक मूल्य है जो बाजार के उतार चढ़ाव से घटेगा और बढ़ेगा। तो अगर आप इसको समय समय पर खरीद करते और अपने पोर्टफोलियो में डालते हैं तो ये आपके जोखिम को काफी हद तक कम कर देगा। और साथियों, जब कभी भी आपको आवश्यकता हो, आप इसे अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर्स की तरह बेच सकते हैं, आपके बैंक में पैसा आ जाएगा। तो इसमें साथियों
तरलता है, पूरी तरह सुरक्षित है, जोखिम ना के बराबर है और एक निश्चित रिटर्न है जो कम से कम बैंकों की एफडी से कहीं ज्यादा है। इस प्रकार अपनी जमा पूंजी को आप एक हिस्से तक पूरी तरह सुरक्षित कर सकते हैं। तो साथियों, आप देखें भारत बॉन्ड 2030, इसको समझें, इसकी स्टडी करें और इसे अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बनाएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।